अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही सबक देने वाली है। इस वीडियो से आपको ज़रूर कोई ना कोई सबक ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एग्जीक्यूटिव मैनेजर हेनरी की है, जो अमेरिका में रहते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में माल, दौलत, शोहरत सब कुछ हासिल किया हुआ था। उन्हें अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर चुके थे, लेकिन फिर भी उनका बेटा उनसे खुश क्यों नहीं था। हेनरी के एक इंटरव्यू को देखकर उसके बेटे ने एक ऐसा सवाल किया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हेनरी का ताल्लुक अमेरिका के शहर सियाटल से था। वो माइक्रोसॉफ्ट में एग्जीक्यूटिव मैनेजर था। उसने 1980 में जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया और उसके बाद मुख्तलिफ कंपनियों से होता हुआ माइक्रोसॉफ्ट पहुंच गया। माइक्रोसॉफ्ट उसके करियर में हेलीपैड साबित हुई और वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करता गया। वो 1995 में कंपनी में भारी मुआवजा लेने वाले लोगों में शुमार होता था और उसके बारे में कहा जाता था कि जब तक हेनरी किसी सॉफ्टवेयर को मुस्कुरा कर ना देख ले, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी उस वक्त तक उसे मार्केट नहीं करती। हेनरी ने अपनी ये पोजीशन बड़ी मेहनत और जद्दोजहद से हासिल की थी। वो दफ्तर में रोज़ाना 16 घंटे काम करता था। वो सुबह 8 बजे दफ्तर आता था और रात 12 बजे घर जाता था। हेनरी का एक ही बेटा था। हेनरी दफ्तरी मसरूफियात के बाद अपने बेटे को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता था। वो जब सुबह उठता था तो उसका बेटा स्कूल जा चुका होता था और वो जब दफ्तर से लौटता था तो बेटा सो रहा होता था। छुट्टी के दिन उसका बेटा खेलने के लिए निकल जाता था, जबकि हेनरी सारा दिन सोता रहता था। 1998 में सियाटल के एक टेलीविज़न चैनल ने हेनरी का इंटरव्यू नशर किया। इस इंटरव्यू में टेलीविज़न के मेज़बान ने ऐलान किया कि आज हमारे साथ सियाटल के सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली शख्सियत बैठी है। कैमरा मेज़बान से हेनरी पर आ गया और हेनरी ने बड़े फ़ख्र से मुस्कुरा कर देखा। उसके बाद इंटरव्यू शुरू हो गया। उस इंटरव्यू में हेनरी ने इंकिशाफ किया कि वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से $500 फ़ी घंटा लेता है। ये इंटरव्यू हेनरी का बेटा और बीवी भी देख रहे थे। इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो हेनरी का बेटा उठा। उसने अपना मनी बॉक्स खोला, उसमें से तमाम नोट और सिक्के निकाले और गिनना शुरू कर दिए। ये $450 थे। हेनरी के बेटे ने ये रकम जेब में डाल ली। उस रात जब हेनरी घर वापस आया तो उसका बेटा जाग रहा था। बेटे ने आगे बढ़कर बाप का बैग उठाया। हेनरी ने झुककर बेटे को प्यार किया। बेटे ने बाप को सोफे पर बिठाया और बड़ी आजिज़ी के साथ अर्ज किया, डैडी, क्या आप मुझे $50 उधार दे सकते हैं? बाप मुस्कुराया और जेब से $50 निकालकर बोला, क्यों नहीं, मैं अपने बेटे को सारी दौलत दे सकता हूँ। बेटे ने $50 का नोट पकड़ा, जेब से रेज़गारी और नोट निकाले। 50 का नोट उसके ऊपर रखा और ये सारी रकम बाप के हाथ पर रख दी। हेनरी हैरत से बेटे को देखने लगा। बेटे ने बाप की आंख में आंख डाली और मुस्कुरा कर बोला, ये $500 हैं। मैं इन $500 से सियाटल के सबसे अमीर वर्कर से 1 घंटा खरीदना चाहता हूँ। हेनरी खामोशी से बेटे की तरफ देखता रहा। बेटा बोला, मैं अपने बाप से सिर्फ 1 घंटा चाहता हूँ। मैं उसे जी भरकर देखना चाहता हूँ। मैं उसे छूना चाहता हूँ। मैं उसे प्यार करना चाहता हूँ। मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। मैं उसके साथ हंसना, खेलना और बोलना चाहता हूँ। डैडी, क्या आप मुझे 1 घंटा दे देंगे? मैं आपको इसका पूरा मुआवजा दे रहा हूँ। हेनरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। हेनरी ने 1999 में फैमिली लाइफ के नाम से एक आर्टिकल लिखा। मुझे ये मजमून पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। उस मजमून में उसने इंकिशाफ किया कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ ख़ानदान होता है। दुनिया में सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा इत्मीनान हमारी बीवी और बच्चे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग उन्हें सबसे कम वक्त देते हैं। हेनरी का कहना था कि दुनिया में सबसे बड़ी बेवफा चीज़ हमारी नौकरी, हमारा पेशा और हमारा कारोबार होता है। हम आज बीमार हो जाएं, आज हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो हमारा इदारा शाम से पहले हमारी कुर्सी किसी दूसरे के हवाले कर देगा। हम आज अपनी दुकान बंद कर दें, हमारे ग्राहक कल किसी दूसरे स्टोर से खरीदने लग जाएंगे। आज हमारा इंतकाल हो जाए तो कल हमारा शोबा और हमारा पेशा हमें फरामोश कर देगा।
लेकिन बदकिस्मती से हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी बेवफा चीज़ को ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त दे देते हैं। हम अपनी बेहतरीन तवानाइयाँ इस बेवफा दुनिया में सर्व कर देते हैं। वो लोग जो हमारे दुख दर्द के साथी हैं, जिनसे हमारी सारी खुशियाँ और हमारे सारी मुसर्रतें वाबस्ता हैं और जो हमारे साथ इंतहाई वफादार होते हैं, हम उन्हें फरामोश कर देते हैं। हम उन्हें अपनी ज़िंदगी का इंतहाई कम वक्त देते हैं। हेनरी की कहानी ने मुझे ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू दिखाया। मुझे महसूस हुआ कि हमारी ज़िंदगी में दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग जिनके लिए हमारा वजूद मामूल की चीज़ होता है, जो हमें मशीन की तरह समझते हैं, जिनकी नज़र में हम महज एक कारकुन हैं, जो हमें मेज़, कुर्सी, टेबल, लैंप, गाड़ी, कलम, कागज़, टिश्यू पेपर, खिड़की और दरवाजे से ज़्यादा अहमियत नहीं देते और जो हमारे बारे में कहते हैं इस्तेमाल करो, फेंको और भूल जाओ। जबकि दूसरे किस्म के लोग हमें अपने वजूद, अपनी धड़कनों और अपने सांसों का हिस्सा समझते हैं। वो हमारे लिए तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं, वो हमारे लिए जुल्म सहते हैं, वो रातों को जागकर हमारा इंतज़ार करते हैं, वो हमारे वादों को आसमानी तहरीर समझते हैं और जिनकी नज़र में हमारा एक एक लफ्ज़ मुक़द्दस और पाक होता है और जो हमारे असल साथी होते हैं। बदकिस्मती से हम लोग पहले किस्म के लोगों को अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा दे देते हैं। हम लोग ज़िंदगी भर दूसरे किस्म के लोगों को फरामोश करके पहले किस्म के लोगों के पीछे भागते रहते हैं। हम बेवफा लोगों से वफादारी निभाते रहते हैं और वफादारों से बेवफाई करते रहते हैं। मैंने किसी जगह अमेरिका के एक रिटायर्ड सरकारी अफसर के बारे में एक वाक़या पढ़ा था। उस अफसर को व्हाइट हाउस से फ़ोन आया कि फ़ला दिन सदर आपसे मिलना चाहता है। उस अफसर ने फ़ौरन माजरत कर ली। फ़ोन करने वाले ने वजह पूछी तो उसने जवाब दिया, मैं उस दिन अपनी पोती के साथ चिड़ियाघर जा रहा हूँ। ये जवाब सुनकर फ़ोन करने वाले ने तुर्स लहजे में कहा, आप चिड़ियाघर को सदर पर फोकियत दे रहे हैं? रिटायर्ड अफसर ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, मैं अपनी पोती की खुशी को सदर पर फोकियत दे रहा हूँ। फ़ोन करने वाले ने वजाहत चाही तो रिटायर्ड अफसर ने कहा कि मुझे यकीन है मैं ज्यों ही व्हाइट हाउस से बाहर निकलूँगा तो सदर मेरा नाम और मेरी शक्ल तक भूल जाएगा, जबकि मेरी पोती सफ़र को पूरी ज़िंदगी याद रखेगी। मैं घाटे का सौदा क्यों करूं? मैं ये वक्त उस पोती को क्यों ना दूं जो उस दिन उस वक्त मेरी शक्ल और मेरे नाम को पूरी ज़िंदगी याद रखेगी, जो मुझसे मोहब्बत करती है, जो उस दिन के लिए घड़ियां गिन रही है। मैंने जब ये वाक़या पढ़ा तो मैंने कुर्सी के साथ टेक लगाई और आंखें बंद करके देर तक सोचता रहा। हम में से 99% लोग ज़िंदगी भर घाटे का सौदा करते हैं। हम लोग हमेशा उन लोगों को अपनी ज़िंदगी की कीमती तरीन लम्हा दे देते हैं जिनकी नज़र में हमारी कोई औकात, हमारी कोई अहमियत नहीं होती, जिनके लिए हम हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो हमारी गैर मौजूदगी में हमारे जैसे किसी दूसरे शख्स से काम चला लेते हैं। मैंने सोचा, हम अपने संगदिल बाज को हमेशा अपनी उस बीवी पर फोकियत देते हैं जो हमारे लिए दरवाज़ा खोल ले, हमें गर्म खाना खाने के लिए दे, जो 2 बजे तक जागती रहती है। हम अपने बेवफा पेशे को अपने उन बच्चों पर फोकियत देते हैं जो महीना महीना हमारे लफ्ज़, हमारी शफ़क़त और हमारी आवाज़ को तरसते हैं, जो हमें सिर्फ़ एल्बमों में और तस्वीरों में देखते हैं, जो हमें याद करते करते बड़े हो जाते हैं और जो हमारा इंतज़ार करते करते जवान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें हमारा कुर्ब नसीब नहीं होता। हम उन्हें उनका जायज़ वक्त नहीं देते। फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हम सब घाटे का सौदा कर रहे हैं और हम सब घाटे के सौदागर हैं। दोस्तों, बात बिल्कुल ठीक है। हम आज उसकी कदर करते हैं जो हमारी कदर नहीं करता और उसे इज़्ज़त देते हैं जो हमारी इज़्ज़त नहीं करता और अपना कीमती वक्त उसे देते हैं जिसको हमारे होने न होने की कोई परवाह ही नहीं। इसलिए अपना कीमती वक्त अपने प्यारों को दें। हाँ, उनसे वक्त बचे तो किसी दूसरे को दें। सबसे अवलीन तरजीह आपको अपने प्यारों की रखनी चाहिए। दोस्तों, ज़िंदगी में हम कितना भी नाम कमा ले, कितना भी काम कर ले, लेकिन अपने परिवार को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने परिवार के लिए किसी भी तरह से वक्त निकालना चाहिए। कैसे उस बच्चे ने अपने बाप से पैसे देकर वक्त खरीदना चाहा। हमें इतना भी मशगूल नहीं होना चाहिए दोस्तों काम के चक्कर में कि हम अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाएँ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।